वेलकम लर्नर्स इन दिस कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरियस कन्वर्जेंस स्पेसिफिकेशंस देखे थे और हमें कन्वर्जेंस स्पेसिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हमने देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ वी कैन राइट आउटपुट डेटा। हम अपने आउट डेटा जो है आउटपुट उसको कैसे लिख सकते हैं और कौन सा तरीका है कि हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड अपने प्रोग्राम को इनपुट देंगे। सबसे पहले हमने अपना कोड ब्लॉक्स एडिटर को ओपन करना है। उसके बाद हमें न्यू फाइल ओपन करनी है। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। उसके बाद हमने अपने फाइल को सेव करना है। सेव उसी नाम से होना चाहिए जो हमारे प्रोग्राम का पर्पस हो। फॉर एग्जांपल राइटिंग आउटपुट डेटा डॉट सी। उसके बाद क्या करना है कि हमने अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करना है ताकि जो भी चीजें हैं वो थोड़ी क्लियर दिख जाए। उसके बाद हमने कमेंट लिखना है। कमेंट कैसे लिखते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद कमेंट में हम लिखते हैं कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है। हमें राइटिंग करना है आउटपुट डेटा को, जो हमारा डेटा है उसको हम राइट करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी वो हम देख लेंगे। हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर। अगर हमें कोई भी फाइल इंक्लूड करनी हो उसके लिए प्रीप्रोसेसर लिखना पड़ता है। उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल। जब भी हमें इनपुट आउटपुट जो भी फंक्शन जरूरत पड़ती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस हेडर फाइल हम इंक्लूड ये करते हैं। उसके बाद ही हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखनी है जिसका कोड है इंट डेटा टाइप। मेन फंक्शन का नाम मेन होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस। उसके बाद हमने ब्रेसेस डालने हैं एंड स्टार्टिंग और एंड। इसमें हम जो भी हमारे लाइन्स ऑफ कोड होंगे वो हम इसी में लिखेंगे। प्रोग्राम अगर हमारा सक्सेसफुली रन हुआ दैट मीन्स कि रिटर्न 0 करना है। अब हमें जो प्रीवियस मेथड है वो हम देखेंगे। हमने क्या किया क्या विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन हमने एक टेक्स्ट को प्रिंट करवाया था। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सॉल्यूशंस फॉर यू हमने प्रिंट करवाया था। हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जो कि हमने देखा हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ। हमने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें आया सॉल्यूशंस फॉर यू। उसके बाद आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है कि हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कैसे इनपुट दे सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले हमने वेरिएबल लेना है, उसको डिक्लेयर करना है। उसके लिए डेटा टाइप वेरिएबल का नाम हम लेंगे एज। उसके बाद यूजर चाहता है कि जो प्रोग्रामर चाहता है कि यूजर कोई मैसेज दे जिससे उसे पता चले कि उसे लेना क्या है। हम एक मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। क्या मैसेज कि एंटर योर एज। आपकी जो एज है आप उसको एंटर करो। यूजर क्या काम करेगा, यूजर एंटर करेगा जो किस में सेव रहेगा, स्कैनफ फंक्शन। जो हमारी स्कैनफ फंक्शन है उसमें वो सेव रहेगा। स्कैनफ फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या लेना है कन्वर्जेंस ऑपरेशन के लिए परसेंटाइल। उसके बाद देना है डेसिमल नंबर को रखने के लिए डी। उसके बाद कामा करके हमने लेना है एम्परसेंट। एम्परसेंट का मीन्स यहाँ पे होता है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये हमें देता है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। जो वेरिएबल नेम हमारा ए जो हमने लिया है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो एम्परसेंट देता है। उसमें वो वैल्यू रखो जो यूजर प्रिंट करेगा। एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करना है कि यूजर ने एक मैसेज प्रोग्राम यूजर ने एक मैसेज उसको सीन हुई एंटर योर एज। एज की जगह पे वो अपनी एज डालेगा। उसके बाद उसको वही एज प्रिंट करवानी है कि कौन सी एज। उसके लिए फंक्शन है प्रिंट एफ। यूअर उसको एक मैसेज प्रिंट होगी यूअर एज इज। आपकी जो एज क्या है परसेंटाइल। यूअर एज इज परसेंटाइल डी। जो यहाँ पे एज परसेंटाइल डी में रहेगा वो यहाँ पे यूअर एज यहाँ पे दिखाएगा और कामा करके वो एज किस में है, एज वेरिएबल में। हम इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा। सबसे पहले हमें मैसेज आई कि एंटर योर एज। आपकी एज क्या है, फॉर एग्जांपल 23। उसके बाद एंटर करना है। एंटर करके वो एज जो है वो स्कैनफ में गई। वहां पे क्या है कि प्रिंट अप और एक मैसेज हमने जो प्रिंट करवाई यूर एज है, जो आपकी एज है वो 23 है। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक हमने ये एम्परसेंट देखी और हमने ये देखा कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करने के अलावा अगर हमें कोई मैसेज भी एंटर करनी है वो कैसे हम कर सकते हैं।
इसके अलावा हम अब और एक प्रोग्राम लेंगे, इंट डेटा इज इक्वल टू, हमने वेरिएबल को यहां से डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मैसेज के साथ साथ प्रिंट भी हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि योर डेटा वैल्यू इज, हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो भी प्रिंट हो जाए, इसके अलावा क्या हो जाए, और वो वैल्यू भी जो हमने इनिशियलाइज किया है। उस वेरिएबल का नाम क्या है? डेटा। डेटा के जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा और जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। हम इसको बिल्ड और रन करते हैं। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? हमारा जो रिजल्ट आया वो आया योर डेटा वैल्यू इज 200, जो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया था। इसके बाद और एक तरीका है कि हम एक ही साथ बहुत सारे वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंट a है, a इक्वल टू 10, या फ्लोट है कोई वैल्यू, फ्लोट के लिए b इक्वल टू 4.5, या और एक वैल्यू है कैरेक्टर। क्या हम इन तीनों चीजों को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं? वो हम इसमें देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट के लिए है, ये हम सबको पता है। उसके बाद हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए क्या है? वैल्यू ऑफ ए हमने देखा कि परसेंटाइल डी, कामा करके वैल्यू ऑफ बी क्या है कि फ्लोट, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ, और कामा करके वैल्यू ऑफ सी, जो कैरेक्टर है उसका क्या है? परसेंटाइल सी, कामा ए कामा बी कामा सी। यहाँ पे जो हमने अपना आउटपुट देखा वो हमने एक साथ एक डेसिमल वैल्यू को भी प्रिंट करवाया, उसके बाद फ्लोट वैल्यू को भी प्रिंट करवाया, उसके बाद कैरेक्टर को भी प्रिंट करवाया। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर में हमने क्या देखा कि एक सिंपल स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एट अ टाइम अगर बहुत सारे डेटा टाइप्स के वैल्यू होंगे यहाँ पे, तो तब जाके उनको प्रिंट करके करवा सकते हैं। थैंक यू।